क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज हम हाजिर हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप जानते हैं माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने ऑब्जर्व किया और बताया कि जब भी किसी कंडक्टर के करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया जाए, मकनातीस करीब लाया जाए, दूर हटाया जाए, करीब लाया जाए, दूर हटाया जाए, या मैग्नेट को वहीं रहने दिया जाए, कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के करीब लाया जाए, परपेंडिकुलरली करीब लाया जाए या दूर हटाया जाए, तो इस कंडक्टर के पास इंड्यूस ईएमएफ और उसका रिजल्ट इंड्यूस करंट आने वाली है। इंड्यूस ईएमएफ मतलब पुश आने वाला है, और जब पुश होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसे इंड्यूस करंट कहा जाता है सादा लफ्जों के अंदर। आज हम जानेंगे, लेंजेस ने बताया कि ये जो इंड्यूस करंट आने वाली है ना कंडक्टर के पास, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेंज साइंसदान का नाम है, इसने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन समझाई, जो कि कंडक्टर के पास मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस करंट आती है। उसकी सिम्मत क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही डायरेक्शंस होती हैं। वो डायरेक्शंस किसने समझाई? लेंजेस ने। आइए उसे समझते हैं। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा, मैं थोड़ा सा उसको साथ समझाता चला जाऊं। ये कल के जो रिजल्ट से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें कि हमारे पास जो रिजल्ट आया इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट का, वो साथ लेके चलूंगा, फिर आपको यहां आज के कॉन्सेप्ट के मतलब बताऊंगा। तो कुछ क्या हुआ था, हमारे पास एक कॉइल थी, तारों का गुच्छा था, कॉपर की तारें हमने नेकेड बेयर नंगी की हुई थी और लपेटते जा रहे थे एक ही जगह थे। एक आपके पास कॉइल आ गई। कॉइल के पास जब हम एक बार मैग्नेट मकनातीस लेके गए तो क्या हुआ, मैग्नेट में से नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और साउथ में दाखिल होती हैं, नॉर्थ में से निकलती हैं, साउथ में से नेचुरली दाखिल हो रही होती हैं। जब उस कॉइल में से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी तो क्या हुआ, उस कॉइल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि मेटल है, मेटल ली हमने, कोई नॉन कंडक्टर तो लिया नहीं, मेटल ली है, नॉन मेटल तो ली नहीं, मेटल ली थी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कुछ इस तरह से थी, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कुछ इस तरह से थी कि यहां पे उन्होंने नॉर्थ पोल बना लिया, क्योंकि जब किसी में से करंट गुजरती है किसी कंडक्टर में से, तो वो मैग्नेट ही बन जाता है ना। यही इस चैप्टर के आगाज में पढ़ा था, जब किसी कंडक्टर में करंट आ जाए तो वो एक मकनातीस बन जाता है, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसी अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते थे ना। ये मैग्नेट बन जाएगा, ये कंडक्टर मैग्नेट बन जाएगा। जब मैग्नेट बनेगा तो इसके पास भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये कैसे नॉर्थ और साउथ बनाएगा, इसका तरीकाकार और सब कुछ कॉन्सेप्ट लेंसेज ने समझाया। यहाँ नॉर्थ बन गए साउथ, और इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर दी, इसके चार्जेस एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े। ऐसा ही कुछ हमारे पास कॉइल की बजाय एक सोलेनॉइड के हुआ था। सोलेनॉइड के पास जब हम एक बार मैग्नेट आप समझते, चपटा सा मैग्नेट लेके आए तो क्या हुआ, मैग्नेट में से ना दिखाई देने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी। जब वो बार मैग्नेट में से सोलेनॉइड में से गुजरी तो सोलेनॉइड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन, सोलेनॉइड तार है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, जिसे स्प्रिंग की शक्ल दी गई है, उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसी मोशन शुरू करना शुरू कर दी कि करंट का रुख कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। वो कहाँ से पता चला, जब हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया तो हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज शो करवा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आगे चल के देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। और ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और ये कैसे पता चलेगा, ये लेंजेस ने समझाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको, सामने एनिमेशन नजर आएगी कि क्या होता है। ऐसा गौर करिएगा, इसको देखिए जरा। जब आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जब एक मैग्नेट जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ में से निकलती हुई जब एक आम सोलेनॉइड के करीब आएगी तो क्या होगा, सोलेनॉइड के करीब जब आएगी तो चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि मकनातीस में से निकलती हैं, सामने सोलेनॉइड में से घुसेंगी। जब उसमें जाएंगी तो क्या होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। पहले थोड़ी थी, जब ये मैग्नेट करीब आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या गुजरना शुरू होगी, ज्यादा। नतीजा क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर मौजूद, इस तार के अंदर, इस नंगी तार के अंदर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरह से मोशन करेंगे कि अपनी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ और दूसरी साइड पे साउथ क्रिएट कर लेंगे।
इसकी मोशन कुछ इस तरह से होगी और उसको बताने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, थंब रूल यूज करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा नॉर्थ किस तरफ पैदा हुआ, साउथ किस तरफ पैदा हुआ। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि जब ये मैग्नेट इसके करीब आएगा, टुवर्ड्स दिस सोलेनॉइड आएगा, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब आने पे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। इस सोलेनॉइड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मोशन करना शुरू कर देंगे। और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, ये देखिए आपके सामने है, ये आपके सामने जी, ये है एंटी क्लॉकवाइज। आपका राइट हैंड इस तरह रखिए, ये राइट हैंड रखिए सोलेनॉइड के ऊपर, ये पीछे पढ़ भी चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या होती है, तो देखिए करंट इस तरह से पैदा होना शुरू हो जाएगी। अंगूठा बताएगा कि इस आप जानते हैं जब किसी चीज में से करंट गुजरे वो खुद भी क्या बन जाता है, वो खुद भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो ये सोलेनॉइड भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। किसकी वजह से बना, इस नॉर्थ साउथ के इस मैग्नेट के इस करीब आने से क्या हुआ कि ये भी एक मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट की निशानी है कि उसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। लेफ्ट साइड नॉर्थ बन जाएगी। कैसे पता चला लेफ्ट साइड, करंट की डायरेक्शन फिर कैसे पता चली, करंट ने अपनी डायरेक्शन ऐसी इंड्यूस की, ऐसी डायरेक्शन रखी जिसके नतीजे में नियर एंड मकनातीस के करीब वाला सिरा उसने नॉर्थ पैदा कर लिया और दूर वाला सिरा साउथ पैदा कर लिया। और अंदर जब डायरेक्शन ऑफ करंट देखी गई तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। और किसने ऑब्जर्व किया, इस गैल्वानोमीटर की सुई से पता चला कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और राइट हैंड रूल से भी पता चल सकता है, यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, घड़ी के अपोजिट है। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये आपको नजर आ रहा है घड़ी के बिल्कुल मुखालिफ, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ ड्रॉ किया है। मैग्नेट के सोलेनॉइड के करीब आने से, मैग्नेट के सोलेनॉइड के करीब आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बढ़ेंगी और बढ़ने से आप जानते हैं चेंज आया, पहले थोड़ी थी नहीं थी, चेंज आया। चेंज की वजह से इसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। मोशन ऐसी करेंगे कि करंट कैसी गुजारेंगे, किस तरफ मोशन करेंगे, घड़ी के बिल्कुल अपोजिट, इस तरह से घड़ी के अपोजिट मोशन करेंगे। और घड़ी के अपोजिट मोशन की वजह से यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। और कैसे पता चला यहाँ नॉर्थ बना, गौर करिए, वो राइट हैंड रूल से अंगूठा बताएगा ये करंट दाखिल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों से, और ये अंगूठा। और कैसे पता चला कि जब यहाँ मैग्नेट को मैं करीब ला रहा था तो उस सिरे से मुझे रिपल्शन महसूस हुई, यहाँ से मुझे दफा होने की मोशन महसूस हुई। मुझे यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो मुझे पीछे हटा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब इसे रिपल्शन महसूस होगी। तो इसका मतलब ये सोलेनॉइड के इस सिरे पे नॉर्थ बन गया है, दूसरे सिरे पे साउथ बन गया है। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जैसे ही मैं सोलेनॉइड के करीब मकनातीस को लेकर जाऊंगा मुझे रिपल्शन महसूस होगी। नतीजा इसका मतलब अंदर जो करंट पैदा हुई है ना इस मकनातीस की वजह से, उस करंट ने इस वाले सिरे पे नॉर्थ पैदा कर लिया है, दूसरी तरफ साउथ पैदा कर लिया। और नॉर्थ कैसे पैदा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर दी है। करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है तो एक सिरा नॉर्थ, दूसरा सिरा साउथ, और नियर एंड नॉर्थ उसका दूर फार एंड साउथ बन गया। और ये आपके पास रिजल्ट हुआ जब मैग्नेट करीब आया। अच्छा, अब अगर मैग्नेट को पीछे हटाएं, क्योंकि रिलेटिव मोशन करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करंट कब हासिल होगी, जब सॉलिनॉइड को करीब दूर करीब दूर करीब दूर करते जाएंगे तब मुमकिन है, वरना करंट स्टॉप हो जाएगी। रिलेटिव मोशन पीछे हम पढ़ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नतीजा इंड्यूस करंट है। और इंड्यूस करंट कब कब हासिल हो सकती है, या तो मकनातीस को कंटिन्यूसली मूव करवाओ करीब दूर, या फिर कंडक्टर को करीब दूर, सोलेनॉइड को करीब दूर करो, कॉइल को दूर करीब करो। अच्छा, दूसरी तरीके में जब मैंने सोलेनॉइड को पीछे हटाना, इस मैग्नेट को पीछे हटाया तो क्या हुआ, ये अपनी ही जगह पे, जब मैंने इसे पीछे हटाया इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स की तादाद उसमें क्या होगी, कम होगी। अब इस कम होने की वजह से क्या हुआ, ये पीछे हट रहा है, इस तार के अंदर मौजूद, इस सोलेनॉइड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने इतनी तेजी दिखाई कि क्या किया, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, अपनी डायरेक्ट। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुताबिक है, उस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आगे चल के देखते हैं तो क्या हुआ जी, इन्होंने अपनी मोशन कुछ ऐसे कर ली। ये कौन सी मोशन होती है, ये कौन सी मोशन है, यहां से यहां, ये है क्लॉकवाइज।
करंट की डायरेक्शन इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट इसके अंदर आई है इसकी वजह से उसने अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर ली। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, ये देखिए ये करंट जा रही है, आपकी उंगली एक से दाखिल हुई, दूसरे से दाखिल हुई, तीसरे से दाखिल हुई, चौथी अंगूठा किस तरफ चला गया, इस तरफ। हाथ मुझसे बन नहीं रहा था तो इस तरफ अंगूठा आएगा, जिस तरफ अंगूठा जिस तरफ थंब होगा उस तरफ नॉर्थ पोल, इसका मतलब नॉर्थ पोल दूसरी तरफ चला गया, साउथ पोल इधर आ गया। अब कैसे पता चला साउथ इधर है, अब ये पोल मुझे दूर हटने नहीं दे रहा, इसका मतलब इस सोलेनाइड के अंदर जो मैं करंट गुजरी, करंट की वजह से इसके अंदर अपनी भी क्या आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है जो नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ। और आप जानते हैं ये दोनों रीइंफोर्स होंगी, ये एक दूसरे से परे हटने नहीं देख भी रहे होंगे आप वीडियो के अंदर। यहाँ साउथ बन गया, साउथ के अंदर दाखिल होती हैं, नॉर्थ से निकल रही होती है, ये भी नॉर्थ साउथ मिलना शुरू हो जाएंगे, ये इसे पीछे हटने नहीं देगा। तो ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या पता चली, जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर आई है, बेसिकली तो रिजल्ट करंट ही है ना, इंड्यूस ईएमएफ। और उसके बाद हमें करंट चाहिए जिस करंट का नाम इंड्यूस करंट है, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंजिस ने बताई। उसने कहा इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आई है, इसके अंदर या इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आई है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज, वो हमेशा होगी दैट इट अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूस, हमेशा अपने काज को अपोज करेगी। ये है काज, ये है काज, ये है काज जो कि इंड्यूस करंट लेके आ रहा है। इसके अंदर इंड्यूस करंट, इसके अंदर इंड्यूस करंट लेके आने वाला कौन है, काज कौन है, काज कौन है, मैग्नेट। क्या ये हमेशा इसको अपोज नहीं कर रही, कैसे अपोज करी, जब इसके करीब आ रहा है तो इसे पीछे हटा रही है, जब ये पीछे हटने लग रहा है ये इसे वापस खींच रही है। तो ये है लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। कब, जब ये करीब आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, दूर हट रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आपके गैल्वानोमीटर ने भी शो करवाया कि करंट तो बार बार वेरी कर रही है, बार बार वेरी कर रही है, बार बार वेरी कर रही है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ। जब आप इसे स्टॉप कर देंगे दूर जाके करंट आना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं इंड्यूस करंट की तरीकाकार ये है कि आपको रिलेटिव मोशन देनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम, तभी कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा तो फ्लो करेंगे, फ्लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते रहेंगे। और इस मोशन के नतीजे में चार्जेस आप जानते हैं फ्लो करें तो करंट कहलाता है, जिस करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट है। और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि इसका मतलब ये पता चलता है कि जो एनर्जी मैंने इस बार मैग्नेट को दी थी, बार मैग्नेट को मैं हाथ से पकड़ के इसके करीब लाया, बार मैग्नेट को मैं हाथ से पकड़ के पीछे हटाया, इसका मतलब जो मैंने इसे मैकेनिकल एनर्जी अपनी दी थी, मोशन देने के लिए एनर्जी दी थी, वो बाद में किस एनर्जी में चेंज होगी, उसी से मैंने क्या हासिल की। भाई स्टॉप कर दो, हाँ इस बार मैग्नेट को स्टॉप कर दो, हाँ क्या यहाँ करंट आएगी, बार मैग्नेट को स्टॉप कर दो, हाँ क्या करंट आएगी, क्या एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, नहीं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई, जब मैंने इस मैग्नेट को करीब लाया, और करीब लाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, और क्या हासिल की, क्या हासिल की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट की शक्ल में जो एनर्जी हो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जो बल्ब को या पंखों को चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये आपके मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है। कौन जी, इंड्यूस करंट जो भी पैदा हो रही है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। और लेंजिस ने ये बताया जो इंड्यूस करंट इसके अंदर आएगी, वो कैसे आएगी, वो आपकी रिलेटिव मोशन से आएगी। और उसकी सिमत कौन डिफाइन करेगा, उसकी सिमत कहाँ से पता चलेगी, अगर मैग्नेट करीब आएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेट परे हटेगा तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सिलसिला रिपीट होता रहेगा। और वो कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। अगर करीब आ रहा है तो थंब इस तरफ नॉर्थ क्रिएट कर लेगा, ये अपोज करेगा, और जो इंड्यूस करंट होगी हमेशा अपने काज को अपोज करेगी, मुखालफत करेगी। मैग्नेट करीब आना चाहेगा, ये परे हटाएगी, परे हटना लगेगा, यहाँ साउथ क्रिएट करके फिर इसे खींचेगी, ये सिलसिला होता रहेगा। ये है लेंजिस लॉ, जो क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट जो कि जनरेटर्स के अंदर है उसके मतलब कौन बताता है, ये हमारे पास है लेंजिस लॉ। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, इंतजार कीजिएगा हमारी नई वीडियो का। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।